ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा नाम तेजी से चर्चा में आया है जिसने राजनीति में इस्तेमाल होने वाले शब्दों और लेबल को लेकर नई बहस छेड़ दी है। दिमागी नक्सल पार्टी यानी डीएनजेपी। लेकिन आखिर इस पार्टी को किसने बनाया? इसका फाउंडर कौन है? क्या ये वाकई कोई राजनीतिक पार्टी है या फिर सोशल मीडिया पर शुरू किया गया एक राजनीतिक प्रयोग? और आखिर दिमागी नक्सल शब्द का मतलब क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब एक एक करके समझेंगे। पूरी कहानी शुरू होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिए गए भाषण के बाद सोशल मीडिया पर हुई प्रतिक्रियाओं से। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक नया अकाउंट सामने आया जिसका नाम था दिमागी नक्सल पार्टी। नाम सामने आते ही इस अकाउंट की चर्चा शुरू हो गई। वहीं एक्स पर DNJP_India हैंडल ने भी तेजी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इसके 20,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। कुछ एक्स अकाउंट्स ने इसके समर्थन या एकजुटता दिखाने के लिए अपने नाम के आगे भी दिमागी नक्सल जोड़ लिया है। लेकिन कहानी सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट तक सीमित नहीं है। इस नाम से एक वेबसाइट भी बनाई गई है। वेबसाइट पर घोषणा पत्र और एक एंथम यानी गीत दिया गया है। साथ ही इसे 2006 में आई हिंदी फिल्म रंग दे बसंती की एक YouTube क्लिप से जोड़ा गया है जिसमें कलाकार क्रांतिकारी कविता सरफरोशी की तमन्ना सुनाते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर इस पार्टी के पीछे कौन है? DNJP के फाउंडर के तौर पर ऑनलाइन सिर्फ एक नाम सामने आता है, अ दिमागी इंडियन। लेकिन इस व्यक्ति की वास्तविक पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। यानी इस समय ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इस डिजिटल पहल के पीछे कौन व्यक्ति या कौन लोग हैं। दिलचस्प बात यह है कि DNJP अपनी वेबसाइट पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP को अपनी सिबलिंग पार्टी बताती है और यहीं से इस कहानी की एक और कड़ी जुड़ती है। रविवार को DNJP की तरफ से पहला ट्वीट किया गया, क्या होगा अगर सारे दिमागी नक्सल एक साथ आ जाए? ये लाइन दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की ओर इशारा करती थी। CJP की शुरुआत अभिजीत दिपके के 16 मई के उस चर्चित ट्वीट से हुई थी, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? लेकिन DNJP ने अपनी पहचान बनाने के लिए CJP से कुछ अलग रास्ता चुना है। इसके घोषणा पत्र में कहा गया है कि पार्टी का कोई झंडा नहीं होगा, कोई फॉन्ट नहीं होगा और ना ही कोई फाउंडर प्रेस से बात करेगा। यानी इस पार्टी की पहचान किसी नेता के चेहरे या सार्वजनिक पद से नहीं बल्कि उसके विचार और सोशल मीडिया मौजूदगी से बनाने की कोशिश की गई है। इसमें शामिल होने की शर्त भी काफी अलग बताई गई है। पार्टी के मुताबिक इसके लिए आपके पास काम करता हुआ दिमाग होना चाहिए और जोर से ये पूछने की इच्छा होनी चाहिए कि रुको, आखिर क्यों? यही लाइन इस पूरे अभियान के मकसद को समझने के लिए काफी अहम है। DNJP की वेबसाइट के मुताबिक दिमागी नक्सल और राष्ट्र विरोधी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसी एक राजनीतिक पार्टी तक सीमित नहीं है। उसका दावा है कि भारतीय राजनीति के अलग अलग पक्षों ने कभी न कभी असहमति जताने वाले लोगों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। DNJP का कहना है कि जो लोग खुद से सोचते हैं वे अलग अलग राजनीतिक दलों और विचारधाराओं में बिखरे हुए हैं और उन्हें अलग थलग करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लेबल ही उन्हें एक साथ ला सकता है। यानी पार्टी खुद को ऐसे लोगों के मंच के तौर पर पेश कर रही है जो सवाल पूछने और खुद सोचने को महत्व देते हैं। अब इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी के बाद आए राजनीतिक रिएक्शन को भी समझना जरूरी है। कांग्रेस नेता P चिदम्बरम ने एक्स पर एक पोस्ट में खुद को गर्व से दिमागी नक्सल कहा, तो वहीं अभिनेता प्रकाश राज ने एक रील पोस्ट करते हुए लोगों से दिमागी बनने और बेवकूफ ना बनने की अपील की। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की ओर से इस शब्द की बिल्कुल अलग व्याख्या सामने आई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट किया है कि ये शब्द विपक्ष के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। उन्होंने दिमागी नक्सल की परिभाषा के 3 बिंदु भी बताए हैं। उनके मुताबिक पहला वर्ग उन लोगों का है जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और संविधान को नहीं मानते। वहीं दूसरा वे लोग जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं और तीसरा वो लोग जो पूर्वोत्तर को भारत से अलग करने के लिए चिकन नेक को काटना चाहते हैं। यानी एक ही शब्द को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग राजनीतिक व्याख्याएं सामने आ रही है।
एक तरफ सरकार की तरफ से दिमागी नक्सल को माओवाद, संविधान और अलगाववाद से जुड़े संदर्भ में परिभाषित किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ डीएनजेपी इसी शब्द को एक ऐसे लेबल के तौर पर देखती है जिसका इस्तेमाल असहमति रखने वालों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। और इसी विरोधाभास ने सोशल मीडिया पर इस नए नाम को चर्चा का विषय बना दिया है। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा सवाल अभी भी अनसुलझा है कि आखिर दिमागी इंडियन कौन है? क्या इसके पीछे कोई एक व्यक्ति है? क्या कोई समूह इस पूरी पहल को चला रहा है, या फिर ये सिर्फ सोशल मीडिया पर राजनीतिक व्यंग और विचारों का एक प्रयोग है? फिलहाल इन सवालों का स्पष्ट जवाब सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि डीएनजेपी की ऑनलाइन मौजूदगी है, उसकी वेबसाइट है, घोषणा पत्र है, एंथम है और सोशल मीडिया पर उसका अकाउंट तेजी से लोगों का ध्यान भी अपनी ओर खींच रहा है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।